जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का PYQ 2025 के सवालों को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव के पिछले साल में जो पूछा गया प्रश्न है, लगभग 70% सवाल आपका यहीं से रिपीट होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जरा सा भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वरना फिर आपका एक नंबर मिस कर जाएगा। अगर आपने एक सवाल छोड़ा तो एक नंबर मिस किया। और इस वीडियो से आपको क्वेश्चन के पैटर्न को पता चलेगा आपका कि क्वेश्चन किस लेवल का एग्जाम में आता है। क्या वो सब क्वेश्चन आएंगे जो अदर यूट्यूबर आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन करवाते हैं, क्या वो सब सवाल एग्जाम में आएंगे, या फिर जो सवाल हम आपको आज के इस वीडियो में रूबरू करवा रहे हैं 2025 के क्वेश्चन से, उसको देख लो कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था और कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। इसके अलावा एक ज़रूरी काम कर लीजिएगा, मेरे दिए गए नंबर पे एक छोटा सा मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर को जैसे ही आप अपने मोबाइल में सेव करोगे, उसके बाद मैसेज करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आइए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल ही सबसे खतरनाक टाइप का सवाल पूछा गया था आपके एग्जाम में 2025 में। पूछा गया था कि 1857, ठीक है, 1804 की नागरिकता संहिता जिसे आधारित पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, इसके माध्यम से व्यापारियों, द्वित वर्गों, इटली और जर्मनी में सुधार लाने के लिए नेपोलियन ने निम्न में से कौन से कदम उठाए थे। पहला ऑप्शन था आपके पास, वहाँ के प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया था, सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया था, किसानों को भूदास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई थी, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा था वो बन रहा था ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, ये सवाल आपका पहला सवाल मिला था बच्चों को 2025 में। देख लीजिए सवाल का लेवल क्या था, कहाँ से सवाल को उठाया है। ठीक है, ये सब आपको देखना होगा। दूसरा सवाल है आपका, पूछा गया था कि 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 राज्यों में बटा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया था कि जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, तो जनवरी वर्साय में एक समारोह में पर्शिया के राजा को जर्मनी का सम्राट घोषित किया था। कौन सा वो राजा था वो आपको बतानी थी इस सवाल में, तो विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए मद्रास में द फोकलोरिस्ट्स ऑफ सर्दर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विश्लेषण किसने प्रकाशित किया था। तो ये प्रकाशित किसने किया था आपको बताना है। तो ये किया था आपका नटेशा शास्त्री ने। किसने किया था? नटेशा शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल की। फिर अफ्रीका में 1890 के दशक में किस नाम से बीमारी मवेशियों में फैलने लगी जिससे वहाँ के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। देखिए कितने बड़े बड़े सवाल आपसे पूछे गए थे और आप लोग पढ़ के जाते हो छोटकू सवाल, जिससे आपके सोशल साइंस में नंबर कम आते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ये हो जाएगा आपका रिंडरपेस्ट। क्या हो जाएगा? रिंडरपेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि इंग्लैंड में 1730 के दशक में सबसे पहले कारखाने खुले थे जिनको किस नए युग का प्रतीक माना गया था। तो किस नए युग का प्रतीक माना गया था भाई? तो कपास के नए युग का प्रतीक माना गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया है कि मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। तो पहला था वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों की जानकारी को सरल किया। यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के विचारों का प्रचार जो है वो सरल किया। राष्ट्रवाद और जो है आपका जनमानस के विचारों को प्रभावित किया। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पूछा गया था। 1870 के दशक में भारत मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। वंदे मातरम गीत को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और ये सवाल 2026 में रिपीट करेगा। लिख लो। ठीक है, ये सवाल क्या करेगा? रिपीट करेगा।
आइए अगले सवाल में आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि संसाधन वह माना जाता है जिसके उपयोग से समाज का विकास हो। संसाधनों के विकास में किसका योगदान होता है? संसाधन के विकास में किसका योगदान होता है भाई? प्रौद्योगिकी का, प्रकृति का, संस्था का? तो इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कहा गया है कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? तो ऐसे संसाधन कहलाते हैं विकसित संसाधन। क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कहा गया है कि वर्षों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नष्ट करने के खिलाफ किस आंदोलन को चलाया गया? वर्षों नहीं होगा, यहाँ पे वृक्षों होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। क्या चलाया गया था? चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पे आते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कहा गया है कि पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से निकाले जाने वाले उस रसायन का नाम क्या है जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, आपके पास है वेनाइल क्लोराइड है, एसीटोन है, टैक्सोल है, डाइएथिल है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टैक्सोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल का लेवल देख लिया। आप लोग को लॉलीपॉप सवाल करवाया जाता है यूट्यूब पर, चैनलों के द्वारा, ऐप पर, लेकिन भाई सच्चाई है, सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। ये सच्चाई है, ये रियल क्वेश्चन है 2025 का। आप चाहो तो गूगल करके देख लो। ठीक है, मैं रियल क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, बिल्कुल रियल क्वेश्चन। और यही सवाल का लेवल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सोशल साइंस इतना आसान नहीं है भाई। सोशल साइंस 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, बहुत टफ पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बढ़िया से पढ़िए आप लोग, डीपली पढ़ कर जाइए, चैप्टर वाइज रीडिंग करके जाइए आप लोग, नहीं वरना फिर माथा पकड़ लोगे एग्जाम में। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया भारत की नदियों पर अनियंत्रित दुष्प्रभाव और प्रदूषण बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण किसे माना जाता है? बताइए, ऐसा सवाल कोई यूट्यूबर कराता है आपको? कोई नहीं करवाएगा। ये सब सवाल आपके जो एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। आइए इसके आंसर देखिए। बढ़ती जनसंख्या, कृषि का आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि राजस्थान के उस क्षेत्रों में जल संचयन को पलाम पानी कहा जाता है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ये वर्षा जल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। कहा गया है कि मानगंज रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मानगंज रेत में जो खनिज पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं थोरियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि भारत में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में उच्च कोटि का जो हेमेटाइट है वो उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कहा गया उद्योगों की स्थापना पर प्रभाव डालने वाले कारकों में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है मेरे भाई? तो ये शामिल है आपका कच्चा माल, पूंजी, संसाधन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कहा गया है कि निम्न में से कौन राजनीतिक दृष्टि से समाज को वर्गों में विभाजित करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सत्ता का बंटवारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। कहा गया कि श्रीलंका में दो समुदायों के बीच तनाव बढ़कर किस रूप में सामने आया? तो यहाँ पे जो तनाव बढ़कर सामने आया था वो गृह युद्ध का रूप ले लिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। कहा गया है कि जब बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर राज्यों का गठन करता है और सत्ता का विभाजन करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में। कहा गया कि सभी धर्मों में वर्णित महिलाओं से जुड़े किस प्रकार के कानून में सुधार की जरूरत होती है? तो पारिवारिक कानून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सवाल का लेवल देखो भाई, सवाल का लेवल, ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं सोशल साइंस में। ये रियलिटी है। आप लोग गुमराह हो, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पूरे यूट्यूब पर। छोटे छोटे जो लॉलीपॉप सवाल दिखा करके व्यूज़ लिए जा रहे हैं ना, वो नहीं आता है भाई। ये रियलिटी है। आपको विश्वास नहीं है ना? 100 रुपये लगेंगे, 100 से 150 रुपये। जाओ मार्केट में PYQ खरीद कर लाओ और आंखें खोल कर देखो आप लोग कि कैसे सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। पढ़ के जाओगे कुछ, एग्ज़ाम में आएगा कुछ। ठीक है, 30 नंबर ऐसे ही फ्री के नहीं मिलेंगे सोशल साइंस में। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है,
चलो, तो सभी धर्मों में वर्णित महिलाओं से जुड़े किस प्रकार के कानून में सुधार की जरूरत होती है? तो पारिवारिक कानून। क्या हो जाएगा? पारिवारिक कानून। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 23 में, कहा गया कि भारत में चुनाव के बाद जब कोई दल बहुमत ना पाए और दल एक साथ मिलकर सरकार बनाए तो इसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं गठबंधन सरकार। क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई अगले सवाल पे। कह रहा है लोकतंत्र की सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है? लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी जो चिंता होती है वो किस बात को लेकर के होती है? देश की एकता को लेकर के, राजनीतिक दलों के दुष्प्रभाव को लेकर के, महंगाई, बेरोजगारी? तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कहा गया है कि भारत के विकासात्मक लक्ष्य में क्या शामिल है? तो भारत के विकासात्मक लक्ष्य में शामिल होता है आपका आय में वृद्धि, साक्षरता, स्वास्थ्य। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, कहा गया है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? आपको बतानी है। देखिए हम लोग नेचुरल चीज़ का अगर हम करोगे, फिर उसका देखिए यहाँ से नेचुरल प्राप्त किए, अब यहाँ से ले जा करके कोई चीज़ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ उत्पादित कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर ले गए हैं, तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा माध्यम आवश्यकताओं को पूरा करता है और वस्तु विनिमय की समस्या का समाधान है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हो जाएगा आपका मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए भाई, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है सोशल साइंस में, इतना आसान नहीं है। बैंक खातों में जमा धन को मांग पर निकाला जा सकता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं हम लोग मांग जमा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे, कहा गया है कि 1991 की नई आर्थिक नीति जिसे उदारीकरण और वैश्वीकरण कहा जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हो जाएगा आपका आर्थिक विकास दर बढ़ाना, विदेशी मुद्रा भंडार बनाना, व्यापार में प्रतिबंध हटाना। इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं और ये हमारा लास्ट सवाल है। ऑब्जेक्टिव में 30 सवाल पूछे गए थे। तो उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण से बचाने हेतु कौन सा अधिकार दिया गया है? तो कौन सा अधिकार दिया जाता है उपभोक्ता? क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए जिस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके अपने ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।